कलर्स जो हम आँख खोलने के बाद भी देखते हैं और आँख बंद करने के बाद भी देखते हैं। आँख बंद करने के बाद हम ब्लैक कलर्स करते हैं, पर कई सारे कलर्स हम ड्रीम में भी देखते हैं, राइट। जो हम सपने में आते हैं वहाँ पे तो दिन सारा कुछ हो जाता है, तब हमें उस टाइम पे भी हमें कलर्स दिख जाते हैं। और उसके बाद होता है आँख खुलने के बाद जो हमें दूसरों के स्किन में जो हमें आसानी से दिख जाता है, राइट। जो हमने लगाया हुआ कपड़ा हुआ है उसमें भी हमें कलर्स दिखता है। तो सारा कुछ स्टार्ट होता है, हमारे बचपन से ही स्टार्ट हो जाता है कलर्स के बारे में, पर हमको पता नहीं चलता है कि कलर्स कैसे यूज़ करना है, क्या करना है। जब हम डिज़ाइनर बनते हैं तब हमें पता चलता है कि कलर्स को पढ़ना भी पड़ता है, राइट। तो आज का टॉपिक है कलर्स। वो कलर्स कैसे यूज़ करना है, कलर्स कैसे हम अपने डिज़ाइन में यूज़ कर सकते हैं, कलर्स का वाइब साइकोलॉजी क्या होता है, तो सारा कुछ समझेंगे आज के वीडियो में। तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना, ओके। तो स्टार्ट करते हैं आरजीबी और सीएमवाई के बारे में। आरजीबी होता है डिजिटल प्लेटफॉर्म, जो हम डिजिटल तरीके से देखते हैं, जो हम आँखों से हमारे मोबाइल के स्क्रीन पे देखते हैं, जो हम लैपटॉप पे फिल्म हॉल पे जाके देखते हैं, वो सारा कुछ होता है आरजीबी। और सीएमवाई की होता है जो हम पेपर पे, जो हमें बुक पे और जो हम बोर्ड पे देखते हैं, जो सारा कुछ रास्ते पे होता है, ब्रोशर, जो हमारे विजिटिंग कार्ड होता है, वो सारा कुछ होता है सीएमवाई के कलर्स। तभी इन सारे कलर्स को मिलाकर बनते हैं डिज़ाइंस, जो हमें राइट कलर्स कैसे चूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, वो सारा कुछ होता है इन कलर्स के बारे में समझने के बाद। पर कलर्स में तो बिलियंस होता है ना, बिलियंस कलर होता है ना, जो हम कैसे राइट कलर्स यूज़ कर सकते हैं अपने डिज़ाइन में, वो सारा कुछ सीखेंगे आज के वीडियो में। तो पेन पेपर लेकर स्टार्ट हो जाओ, ताकि आगे आप लोगों को सारा कुछ याद रहे, क्योंकि पेन पेपर होने के बाद जो आप लिखते हो वो सारा कुछ माइंड में कैप्चर हो जाता है। और आपको बाद में जब आप कुछ किसी काम पे आप स्टार्ट करते हो कि कलर्स क्या यूज़ करना है, क्या करना है, तब आपको पता चल जाता है ये कलर्स हम यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो पेन पेपर लेके स्टार्ट हो जाएगा। तो अब आते हैं स्क्रीन पे, जहाँ पे आप लोगों को मैं बताऊंगा कलर्स का फंडा, जो स्टार्टिंग है, बेसिक है। उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा आगे जाएंगे और समझेंगे, क्योंकि बेसिक समझना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद आप लोगों को सारा कुछ पता चल जाता है। तो आते हैं कलर्स व्हील पे। कलर्स व्हील ऐसा एक चीज़ है जो कलर्स का रिलेशन दिखाता है। कलर्स का क्या रिलेशन है, क्या यूज़ करना है, कैसे करना है, वो सारा कुछ कलर्स व्हील्स पे होता है। और कलर्स व्हील्स के बिना कोई भी कलर्स हम चूज़ कर नहीं सकते। उसके बाद हम डिज़ाइन बनाते हैं, जो कलर्स व्हील पे हम यूज़ करके, जो मिक्स करके जो बनाते हैं, वो सारा कुछ यूज़ करके कलर्स पैलेट्स वगैरह बनते हैं। उसके बाद हम डिज़ाइन भी यूज़ करते हैं। अब आते हैं द कलर्स व्हील, जो उसमें होता है प्राइमरी सेकेंडरी टेरिटरी, ये तीनों एक मेन पॉइंट है। उसके बाद बनते हैं वार्म कलर्स, कूल कलर्स, न्यूट्रल कलर्स, मोनोक्राफ्टिव और कॉम्प्लीमेंट्री, एनालॉग्स, मिक्सिंग कलर्स, कलर मीनिंग, ये सारा कुछ इसको मिक्स करने के बाद बनता है, ओके। तो कलर व्हील में आपको सभी को पता चलना चाहिए कि ये प्राइमरी कलर जो है येलो, ब्लू और रेड, इन तीनों कलर कोई भी कलर को मिक्स करने के बाद भी नहीं बनते। ये है सबका एक मतलब फादर, गॉड फादर, जो होता है येलो, ब्लू और रेड, जो इन तीनों कलर को मिक्स करके सारा कुछ कलर बनते हैं। और उसके बाद आता है सेकेंडरी कलर। सेकेंडरी कलर आपका ग्रीन हो गया, वायलेट हो गया, ऑरेंज हो गया, ये सारा कुछ सेकेंडरी कलर्स है, जिसको आपको जैसे रेड और ब्लू को मिक्स करके वायलेट बनता है, येलो और ब्लू को मिक्स करके ग्रीन बनता है, और येलो और रेड को मिक्स करके बनता है ऑरेंज। और उसके बाद आता है टेरिटरी कलर। टेरिटरी कलर में ऐसा होता है कि येलो और ग्रीन को मिक्स करके येलो ग्रीन बनता है, तो ग्रीन और ब्लू को मिक्स करके ब्लू ग्रीन बनता है। वैसे ही आप लोगों का कलर सूल का एक फंडा स्टार्ट हो जाता है, राइट। तो और इन टेरिटरी को कलर को मिक्स करने के बाद भी दूसरे कलर बनते हैं, जो आपकी डिज़ाइन में यूज़ हो जाता है। ये सारा कुछ कलर मिक्स करके ही आप लोगों का जो फूड कलर्स है, सारा कुछ इन कलर व्हील में ही अटका हुआ है। सारा कुछ इन कलर्स को मिक्स करने के बाद ही बनते हैं, ओके। अब आते हैं प्राइमरी में। प्राइमरी मैंने समझा दिया, ओके। सेकेंडरी भी मैंने समझा दिया, तो क्या है वायलेट। वायलेट मतलब पर्पल होता है, ओके। आप लोगों को थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि वायलेट कलर तो क्या है, मतलब वो तो पर्पल है, ओके। पर्पल कलर होता है वो।
टेरेट कलर भी मैंने समझा दिया। अब आते हैं वार्म कलर। वार्म कलर वो होता है कि जो हमें दिन में दिखा जाता है, जैसे हमें सूरज का जो कलर होता है, रेड ऑरेंज वगैरह दिखते हैं ना, शाम के समय हमें ऑरेंज कलर दिखता है, थोड़ा डार्क ऑरेंज रेड टाइप का दिखता है कभी कभी। जब चंद्र का किरण मतलब सूर्य किरण लगता है उस टाइम पे कलर का सन का कलर थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, वो सब कुछ होता है वार्म कलर। वार्म कलर्स आप लोगों को फोटोग्राफी में भी यूज़ होता है। ओके, आपने एक कलर समझ लिया तो आपको फोटोग्राफी में भी, वीडियोग्राफी में भी समझ आएगा कि वहाँ पे कौन सा कलर यूज़ करना है जब आप एडिट करना पड़ेगा। और आप शादी का जो फ़ोटो होता है, वो जो मैरिज वेडिंग फ़ोटो आप लेते हैं, उसको एडिट करते वक्त आप लोगों को समझ आ जाएगा कि वार्म कलर यूज़ करना है या आपको कूल कलर यूज़ करना है। कूल कलर का मतलब मैं आगे समझा दूंगा। ओके, तो वार्म कलर आप लोगों को समझ आएगा, जो होता है दिन का कलर, दिन में जो टाइप में यूज़ हो जाता है वो कलर होता है वार्म कलर, जो सुबह और शाम में यूज़ होता है। वार्म कलर का मीनिंग है ये। ओके, अब कलर मिक्सिंग के बारे में समझते हैं। कलर मिक्सिंग का मतलब ये होता है कि रेड येलो मिक्स करके ऑरेंज बनता है, रेड ब्लू मिक्स करके पर्पल बनता है, और ब्लू येलो मिक्स करके ग्रीन बनता है। यही होता है मिक्सिंग के बारे में। हाँ, और आपका कलर में आपका शेड भी होता है, जैसे आपने रेड यूज़ कर लिया। ओके, रेड में आपका शेड होता है ना, ये सारा कुछ कलर उसके जब आप मिक्स करते हो तब आपका एक कलर का एक शेड बन के भी आता है, जो हमें बिलियंस कलर में भी दिखाया जाता है। तो सारा कुछ फंडा यहीं से स्टार्ट होता है। अब आते हैं कलर्स का एक साइकोलॉजी। कलर्स का क्या मीनिंग है, कैसे यूज़ करना है, कैसे आपको पता चल जाता है ये कलर कैसा इमोशन दिखा रहा है, वो सारा कुछ के बारे में यहीं पे दिखाता है। ऑरेंज ऑरेंज एक जोए और वार्म का फील करता है, तो येलो एक मोशन आपका, जैसे हैप्पीनेस वैसा आपको फील करवाता है। ग्रीन एक इनर पीस होता है, जो कि एक नेचर कलर है ग्रीन, जो हम आंखों से देखते हैं। ग्रीन में जो पेड़ होते हैं वो सारा कुछ ग्रीन में ही होता है। रेड इज पैसन एंड एंगर। एंगर मतलब वो जो आप मर्डर वगैरह देखते हैं वहाँ पे एंगर एक यूज़ हो जाता है, वो सारा कुछ एक रेड में ही अटका रहता है। और उसके बाद होता है पैसन, जो हमारे अपने आप में एक आप में ग्राफिक डिज़ाइनर बनना है तो वह हमारा पैसन जैसा हो गया। हमें जॉब करना है तो वहाँ हमारा पैसन नहीं हुआ। ओके, हमें पैसा हमारे जॉब को हमें पैसन बनाना पड़ रहा है। ब्लू ब्लू इज एक फोकस और ट्रस्टेड और सैडनेस का एक फील देता है। और ब्लैक एक एंगर एंड फेयर, जैसे ब्लैक कलर का आपको देखा होगा आपने पोस्टर वगैरह, वो सारा कुछ एक ब्लैक में हो जाता है। जो हॉरर पोस्टर में, हॉरर मूवी का एक पोस्टर होता है कॉन्जरिंग मूवीज वगैरह में, वहाँ पे कलर यूज होता है ब्लैक कलर ज़्यादातर। जब हम हॉरर मूवी देखते थे वेडनेसडे के जो सीरीज है वहाँ पे भी ब्लैक कलर ही यूज़ हुआ है। अब आते हैं कलर इमोशन गाइड, जो हमारे येलो ऑप्टिमाइज्म वार्म क्लैरिटी और वार्म का दिखाता है। जैसे एक कलर किन किन ब्रांड ने यूज़ किया है वो भी दिखाया है। निकोन ने, यूपीएस ने, नेशनल जियोग्राफिक ने, आईएमडी वगैरह है, ये सारा ब्रांड ने एक कलर को यूज़ किया है, क्योंकि ये फील ऑप्टिमाइज्म और क्लैरिटी जैसा फील करवाता है, और जैसे हैप्पीनेस जैसा एक फील करवाता है, तो वहाँ पे येलो कलर यूज़ हो जाता है। और फ्रेंडली कलर मतलब निक्लोडियन, जो हमारे कार्टून वगैरह होता है, जो हमारे खिलौने के जो बच्चे के खिलौने होते हैं वहाँ पे एक वाइब देने के लिए जो हमें पता चल जाता है कि ये कलर फ्रेंडली है, तो हमें ऑरेंज कलर को देखना पड़ता है उस वक्त। ऑरेंज कलर एक फ्रेंडली कलर है जिसे हम यूज़ कर सकते हैं अपने डिज़ाइन में। जब हमें बच्चों का कोई डिज़ाइन बनाना पड़ता है, पैकेजिंग डिज़ाइन करना पड़ता है, तब हमें पता चल जाता है। जो यहाँ पे उसके बारे में दिखाया जा रहा है। एक्साइटमेंट रेड। ओके, रेड एक्साइटमेंट कोका कोला हो गया, निंटेंडो हो गया, ये सारा कुछ एक रेड में ही अटका हुआ है। जैसे केएफसी का हो गया, क्योंकि वहाँ पे कटिंग का जो नॉन वेज कटिंग का काम होता है ज़्यादातर, नॉन वेज भी मिलता है, वो सारा कुछ रेड में ही अटका हुआ रहता है। अब आते हैं पर्पल, वायलेट मान लो, वायलेट पर्पल एक क्रिएटिव फील करवाता है। उसके बाद होता है ब्लू, जो एक ट्रस्ट फील करवाता है।
ब्लू ज़्यादातर सभी बैंक बैंक के जो लोगो है, पोस्टर है, वहाँ पे ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। ब्लू और ग्रीन को ज़्यादातर वहाँ में प्रायोरिटी दिया जाता है। जब कोई भी डिज़ाइनर बैंक का लोगो बना दो, बैंक का एक पोस्टर बना दो, तो वो लोग यूज़ करते हैं या तो लोगो का कलर यूज़ कर लेते हैं, लोगो नहीं है तो लोगो बना के उसके बाद पोस्टर में भी उसी तरीके से ग्रीन और ब्लू यूज़ कर लेते हैं। और ग्रीन एक ग्रोथ का एक सैमल जैसा है, पीसफुल फील करवाता है। और ये हो गया बैलेंस, जो एक ग्रे कलर जो एक बैलेंस फील करवाता है। ओके, हाँ, जो मैंने मीनिंग बता दिया क्या है कैसा है, तो आपको एक सारा पीडीएफ आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप डाउनलोड करके भी आप यूज़ कर सकते हो। मैं आप लोगों को डाउन कर रख दूँगा वहाँ पे, आप डाउनलोड करके यूज़ करके देख लो और लिख लो अपने अपने बुक में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।